हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 करेंगे। ये सीरीज़ आपके आगामी भर्ती परीक्षाएं, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन एंड विभिन्न छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। और ये क्वेश्चन सीजीवाईएफएम की विभिन्न परीक्षाओं द्वारा पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अरपा नदी किस जिले में बहती है? तो इस क्वेश्चन में अरपा नदी के बारे में पूछा गया। तो अरपा नदी के बारे में हमको विभिन्न तथ्य हैं, वो हमको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है कि अरपा नदी का उद्गम कौन से जिले से होती है? तो अरपा नदी का उद्गम होता है खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। और अरपा नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। और इसका प्रवाह क्षेत्र होता है गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर और बलौदा बाजार। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसके अलावा अरपा नदी में की सहायक नदी है खारंग नदी। और खारंग नदी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है खारंग नदी, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है जिसको खूटाघाट परियोजना कहते हैं, खूटाघाट बांध। और खूटाघाट बांध का नाम संजय गांधी के नाम से रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगर, ठेसवा, छोटी नर्मदा, घोंघा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है मनियारी नदी की सहायक नदी। ये मनियारी नदी का फ्लो है। और इस मनियारी नदी में ये चारों नदी कनेक्टेड है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र चलिए देखते हैं। सबसे पहले इधर से आगर, आपको अल्टरनेट ड्रॉ करना है 1 2 3 4। तो ये आगर, छोटी नर्मदा, टेशुआ और घोंघा। तो इस तरीके से ये मनियारी नदी की सहायक नदी है। और मनियारी नदी के बारे में भी आपको विभिन्न तथ्य पता होना चाहिए। तो मनियारी नदी के बारे में सबसे पहले मनियारी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? मनियारी नदी का उद्गम क्षेत्र है पेंड्रा लोरमी के पठार। और ये क्या है? मुंगेली जिला। ठीक है। और मनियारी नदी की लंबाई है 134 किलोमीटर। और मनियारी नदी में भी एक परियोजना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। अक्सर 2-3 परीक्षाओं में 2-3 परियोजना जो कि बार बार पूछे जाते हैं, उनमें से ये भी मनियारी नदी की परियोजना पूछी जाती है, जिसको खुड़िया बांध के नाम से जाना जाता है। और खुड़िया बांध का नाम राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए केलो नदी, ऑप्शन बी लीलागढ़, ऑप्शन सी खारंग और मनियारी। तो केलो नदी, खारंग और मनियारी को शामिल किया गया है, लेकिन लीलागढ़ नदी को शामिल नहीं किया गया है। और इस कृषि सिंचाई परियोजना में आपको केलो नदी, खारंग नदी या मनियारी नदी की सिंचाई क्षमता कितनी कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कौन कौन से ज़िले में है, वो भी पता आपको होना चाहिए। जैसे कि केलो नदी है आपके रायगढ़ में है। इसकी सिंचाई क्षमता तीनों नदी परियोजनाएं, तीनों सिंचाई योजना में सबसे बड़ी केलो नदी सिंचाई परियोजना है। इसका आपको कितना हेक्टेयर में इसकी सिंचाई परियोजना है, तीनों का आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौड़े जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसको याद करने का तरीका है कि चौड़े की आवाज़ हमको कहाँ किस में सुनाई देती है? हमको कान में सुनाई। तो कान केर। तो कानकेर से आपको इस क्वेश्चन के टिक लगा सकते हैं। तो कानकेर में चौड़े के अलावा एक और जलप्रपात है जिसको मलाज कुंडम जलप्रपात बोला जाता है। मलाज कुंडम जलप्रपात। और ये किस में है? दूध नदी पर है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुंड कुंड में हमेशा हम द्रव पदार्थ ही रखते हैं। तो आप कुंड और दूध का ट्री बना के आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबरी नदी, डंकनी नदी और कोटरी नदी। तो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है कोटरी नदी। ठीक है। और सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 173 किलोमीटर। और सबरी नदी में जल परिवहन की सुविधा भी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जल परिवहन की सुविधा है जो कि सुकमा के कोंटा जिले से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक है। ठीक है। और संखनी और डंकनी नदी के संगम पे आपका दंतेश्वरी माता के मंदिर है। और कोटरी नदी इंद्रावती नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट भी बोलते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोंडूर परियोजना कहाँ स्थित है? तो आपको महानदी की सहायक नदी पता होगा आपको। ये महानदी का प्रवाह क्षेत्र है। इस महानदी पर प्रवाह क्षेत्र में आपको
महानदी पैरी सोंढूर बोल के सुने होंगे, जो कि संगम राजिम पे स्थित है। तो पैरी नदी की एक सहायक नदी है सोंढूर नदी। तो इस सोंढूर नदी में सोंढूर परियोजना है। तो ये सोंढूर परियोजना आपकी, ये सोंढूर नदी है जो कि पैरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये सोंढूर परियोजना आपका धमतरी क्षेत्र में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परियोजना छत्तीसगढ़ की वृहद परियोजना नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 8 बृहद परियोजना है। ये 8 बृहद परियोजना आपको नाम सहित याद होना चाहिए। तो इनमें तांदुला शामिल है, खारंग भी शामिल है, सीकासार भी शामिल है, लेकिन आपका ये भैंसाजार परियोजना शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके अलावा और भी आपका 5 है, आपको याद होना चाहिए। बाघ नदी का उद्गम क्षेत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाघ नदी किसकी सहायक नदी है और बाघ नदी ये किस कहाँ से फ्लो होती है। तो ये आपकी है गोदावरी नदी। तो महाराष्ट्र में एक नदी है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी, ये वेनगंगा नदी है। तो राजनांदगांव जिले से बाघ नदी ये वेनगंगा नदी से मिलती है और वेनगंगा नदी के माध्यम से अपना जल विसर्जित करती है गोदावरी नदी पे। ये आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। और गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र होता है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से नासिक। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कोलाब नदी किस नदी के प्राचीन नाम है? तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न नदी के बहुत सारे प्राचीन नाम है, उसको आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होगा सबरी नदी। कोलाब नदी सबरी नदी के प्राचीन नाम है, ठीक है। और सबरी नदी के बारे में मैंने बताया था कि सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होगा। इसका उद्गम होता है नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और इसमें इसकी एक खास बात है कि इसमें जल परिवहन की सुविधा है और इसकी लंबाई 173 किलोमीटर है। और इसमें 2 जलप्रपात भी आते हैं, गुप्तेश्वर जलप्रपात और रानी दरहा वो जलप्रपात। रानी दरहा और रानी दहरा, इस तीनों में बेहद कन्फ्यूजन होता है। रानी दहरा, रानी दाह और रानी दरहा। तो इसको याद करने का तरीका है, दाह दाह मतलब किसी आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसको बोलते हैं, या अपने आप को जला लेना, तो जो कि जसपुर की रानी से रिलेटेड है। और दरहा, दरहा में आपको हरा याद करना है और हरा से आपको कवर्धा याद करना है, ठीक है। और दरहा, इससे आपको एक ही जगह में है मिलेगा, दरहा सुकमा, ठीक है। आप हरा और कवर्धा का कुछ रिलेशन बना सकते हैं, जैसे कि कवर्धा में मिट्टी पाई जाती है और वहाँ की थोड़ा वन मात्रा ज़्यादा है, इस तरीके से वहाँ गन्ने की खेती भी ज़्यादा होती है। इस तरीके से कुछ भी रिलेशन बना के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा है लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी है आपकी शिवनाथ नदी की सहायक नदी। और लीलागढ़ नदी है, लीलागढ़ नदी में आपको इसकी लंबाई भी याद होना चाहिए। इसमें लंबाई के हिसाब से 2-3 नदी है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है। तो लीलागढ़ नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर। तो 135 किलोमीटर लीलागढ़ के अलावा एक और नदी है कोटरी नदी। कोटरी नदी और लीलागढ़ नदी की लंबाई समान है, ठीक है। उसके बाद 134 किलोमीटर में आती है मनियारी नदी। तो 135 में 2 नदी है, कोटरी नदी, लीलागढ़ नदी, और 134 में है आपकी मनियारी नदी, ठीक है। और यह नदी आपका है 145 किलोमीटर, और इससे 10 ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा मान नदी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी लंबाई का भी क्रम याद होना चाहिए। निम्नलिखित नदियों में की लंबाई के आधार पर क्रम जमाइए। तो मैंने अभी कुछ नदियों के लंबाई का क्रम बताया था, तो चलिए जो जिस नदी का क्रम नहीं बताया था उसको इसके माध्यम से देख सकते हैं। अर्पा नदी 100 किलोमीटर, और इसका उद्गम क्षेत्र बताया था खुडे खोंगसरा की पहाड़ी गौड़ेला पिंडर मरवाई। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नदी परियोजना है, उस नदी परियोजना को आपको याद रखिए। और इब नदी की लंबाई है 202 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 87 किलोमीटर। मनियारी नदी की अभी बताया था मैंने 134 किलोमीटर। मांड नदी के 155 किलोमीटर। मांड नदी के बाद आता है आपके रिहन नदी, और 135 में आपकी 2 नदी आती है। 2 नदी का नाम मैंने बोला कोटरी नदी और लीलागढ़ नदी, ठीक है। और 145 में बोला रिहंद नदी, ठीक है।
तो ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 10 सीरीज, जिसमें आपका 10 क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे टॉपिक के भी क्वेश्चन डील किए हैं हमने। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।